मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह का विरोध अभी थमा नहीं था कि उससे पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया है और यहाँ पर पुतला दहन किया गया है और यही मांग है कि मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का इस्तीफा हो, बर्खास्त किया जाए। क्या मांग करते हैं आप लोग? अभी हम देख रहे थे कि विजय शाह का सड़कों पर उतर कर विरोध हो रहा था, अब डिप्टी सीएम का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये इस देश की पूरी जनता ये दोनों मंत्रियों का बयान देख रही है और सुन रही है। जिस तरीके से आज जगदीश देवड़ा जी ने बोला कि इस देश की सेना और इस देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, बहुत शर्म की बात है। जिस सेना के शौर्य के लिए पूरा देश, इस देश की 140 करोड़ जनता नतमस्तक है, ये जो देवतुल्य जनता जिन्होंने अपना मत देकर केंद्र में इनको इस देश की रक्षा के लिए और विकास के लिए बिठाया, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बनाई, इनके ये दोनों मंत्री इस तरह की अनगरल बात करते हैं, सेना का अपमान करते हैं, जनता का अपमान करते हैं। जब तक दोनों मंत्रियों की बर्खास्ती नहीं हो जाती, उनका इस्तीफा नहीं हो जाता, कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन करती रहेगी। जब तक करती रहेगी, जब तक ये सड़कों पर उतरती रहेगी, जब तक दोनों मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे देते। जब ये हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरा देश एक साथ खड़ा रहा, विपक्ष ने भी सरकार के साथ कांधे से कांधा मिलाकर ये कहा कि जो सरकार कार्रवाई करेगी साथ देंगे। ऐसे में जब सेना के शौर्य को सलाम किया जाता है और तब अगर कोई इस तरह से टिप्पणी करता है, सेना पर सवाल उठाता है, तो किस तरह से कार्रवाई की मांग करता है? ऐसे मंत्रियों को तो तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। देश से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, पर भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशरम हो गई है कि उन्हें जनता की भावनाओं से, लोगों की भावना से और सेना के सम्मान से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम उसका घोर विरोध करते हैं। ऐसे मंत्री जिन्होंने सेना के खिलाफ एक शब्द ही बोला है, उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे में जब आम इंसान कहते हैं तो अलग है, लेकिन अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग बोलते हैं तो नहीं लगता कि सेना का ऐसे खुले तौर पर अपमान कर रहे हैं? देखिए, स्पष्ट तौर पर ऐसे धूर्त मंत्री हो, धूर्त नेता हो, जिन्हें सेना का सम्मान और हमारे भारतीय सैनिकों का सम्मान करना नहीं आता है, ये सेना का दर्द क्या जाने। ये एसी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना कि सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक रहे, अरे निकम्मे नकारो, चरणों में गिरने की आवश्यकता तुम्हारी है। वो भारतीय सेना जो अपना घर परिवार, बीवी बच्चे, माँ बाप सबको त्याग कर हमारे आपकी रक्षा के लिए सीना तान कर वहाँ पे सीमा पर खड़ा है और गोली खा के शहीद हो जा रहा है। ऐसे सैनिकों को आप ये बोलते हो कि नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आपको कुर्सी पर बने रहने के लिए उनके चरण चूमना पसंद है, लेकिन भारतीय सैनिक का अपमान बिल्कुल हिंदुस्तान ने सुनेगा। और जो भाषा पाकिस्तान और आतंकियों की भाषा हुआ करती है, वही भाषा आज ये संघी विचारधारा भाजपा के नेता और उप मुख्यमंत्री का है। मैं एक आग्रह और करूंगा, सिर्फ बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा। ऐसी आतंकियों की विचारधारा वाले नेताओं का जितनी जांच एजेंसी है, वो जांच एजेंसी इस चीज का भी जांच करे कि जो आतंकी विचारधारा जो पाकिस्तान की भाषा होती है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा क्यों है, इस चीज की भी जांच होनी चाहिए। कहीं इनका कनेक्शन तो पाकिस्तानियों से नहीं है। बिल्कुल, लोगों में काफी नाराजगी है इस बात को लेकर कि सेना का जहां शौर्य का सम्मान किया जा रहा है, सेना के शौर्य को सलाम किया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग हैं जो जिम्मेदार पदों पर तो है लेकिन सेना पर सवाल उठा रहे हैं या कहें कि आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इसको लेकर सख्त कार्रवाई की भी मांग उठ रही है और उन्हें बर्खास्ती की भी मांग की जा रही है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।